Ren's Pinnacle Institute welcomes you. This is the fourth lecture on the topic Heron's formula. इससे पहले 3 लेक्चर में आपको हीरोन्स फार्मूला के बारे में समझाया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरी बात है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से बेस्ड है या फिर उसी टाइप पर जो पेपर में क्वेश्चंस आता है। इवन कई क्वेश्चंस में मार्क किया गया है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो इन सबको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां से आप इसे देख सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर्स को जरूर देखो, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हीरोन्स फार्मूला में हमें करना क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर एनसीईआरटी, ये डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इससे पहले भी पेपर में आ चुका है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 12.2 के 3 क्वेश्चंस की डिस्कशन की हम बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हैज C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। तो क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं कि 4 साइड्स होते हैं, AB, BC, CD और AD, ये चारों साइड्स की बात किया गया है। और साथ साथ बताया गया कि एंगल C 90 डिग्री है। देन हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हमें फाइंड करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगेन दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों क्वेश्चन का जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इसमें केवल 4 साइड्स दिया गया है और इसमें 4 साइड्स के अलावा एक डायगोनल भी दे दिया गया है, एक डायगोनल भी दिया गया है। तो इसमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल है, जबकि इसमें 4 साइड्स और एक एंगल दे रखा है। तो जब भी क्वेश्चन को रीड करो तो इन बातों पर जरूर ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल है, बट दिस इज द डिफरेंस कि इसमें एक एंगल दिया गया है, इसमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दी गई है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थर्ड क्वेश्चन इज, जो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। मतलब आप पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर दे रखा है एंड द सेम एरिया। उसकी शेप डिफरेंट है बट बेस दोनों का सेम है और साथ साथ उसकी एरिया भी सेम है। तो कहते हैं कि इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब 3 साइड्स दे रखा है इस ट्रायंगल का एंड द पैरेललोग्राम एक्सटेंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो पैरेललोग्राम है वो इसी ट्रायंगल के 28 सेंटीमीटर की बेस पर स्टैंड करते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपने इस पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। ये तीनों क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दिस ऑल्सो। आपका कमेंट काफी वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए आप साथ साथ कमेंट भी करना है कि ये किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन के आज डिस्कस किए, जिसमें पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये फिगर है कि क्वाड्रिलेटरल है, जो हमने भी डिस्कस किया था। क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों साइड्स गिवन है, AB, BC, CD, AD एंड वन ऑफ द एंगल C इज 90 डिग्री। तो पहली बात है कि हीरोन्स फार्मूला तो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, उसकी एरिया ट्रायंगल के शेप में होगी तो फार्मूला अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है। तो देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम A से C को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना ले या फिर B से D को जोड़कर एक ट्रायंगल बना ले। तो बात यह है कि हम A से C को जोड़ते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमें AC नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हमने BD को ज्वाइन कर लिया
तो BD को ज्वाइन करने से हमें BD की लेंथ निकल जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चूंकि C 90 डिग्री है इसलिए आप इसकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में कि आप एक ट्रायंगल बनाएंगे बाय ज्वाइनिंग BD। सो ज्वाइन BD, ये BD मैंने अपनी साइड से ज्वाइन कर लिया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आपको दिखा दे रहा हूं कि ये BD को दिया नहीं गया था, इसको ज्वाइन किया गया है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABD, फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल इज BCD। तो हीरोन्स फॉर्मूला में आप जैसा कि जानते हैं कि तीनों साइड्स हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अभी BC 12 DC 5 मीटर है बट BD नहीं है। तो पहला काम है इस क्वेश्चन में कि आप BCD ट्रायंगल यूज करके BD की वैल्यू निकालें। दैट इज इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। अगर C 90 डिग्री दे रखा है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दैट इज BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये जो BD एक अननोन टर्म है वो हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। BC ऑलरेडी गिवन है 12 स्क्वायर प्लस CD 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, रिजल्ट इज 169। 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो BD 169। तो BD की जो वैल्यू है दैट इज 169 अंडर रूट एंड दिस इज 13 मीटर। तो देखो अब हमारे पास तीनों साइड्स मिल गया है ट्रायंगल का। तो पहला तो बात मैं ये करूंगा कि ट्रायंगल BCD जो है ये सिंपल तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें आपको दोनों, कई बार बच्चे दोनों ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जहां पर अगर ट्रायंगल की हाइट दे रखी है दैट मीन्स कि अगर कोई साइड एंगल उसकी 90 डिग्री है तो आप वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD को अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इसकी हाइट जो है वो है CD, हाइट जो परपेंडिकुलर होती है दैट इज द हाइट, और जो जिस पर परपेंडिकुलर है वो है BC। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 5 एंड द आंसर इज 30 मीटर स्क्वायर। तो एक जो ट्रायंगल BCD था इसका हमने एरिया निकाल लिया है। अब सेकेंड पार्ट है कि हमारे पास बच गया ट्रायंगल ABD। जो ट्रायंगल ABD बच गया है उस ट्रायंगल में अब आपके पास तीनों साइड्स है, AB, AD और BD साइड है। तो अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABD। देखो हम इसके तीनों साइड्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हमने A दैट इज 9 मीटर, AB को हमने A ले लिया है, AD B 8 मीटर और BD C है जिसकी वैल्यू 13 मीटर आ चुका है, C 13 मीटर। तो तीनों, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला में आपको ABC फॉर्मूले में यूज किया गया इसलिए हमने तीनों साइड्स का नाम दे दिया है। अब हम आगे हीरोन्स फॉर्मूला यूज अप्लाई करेंगे दैट इज सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, 9 प्लस 8 17 प्लस 13 30 अपॉन 2, आंसर इज 15 मीटर। तो सेमी मीटर आ चुके हैं। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करेंगे। दिस इज अप्लाई द फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस
सी। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है जो हीरोन्स फॉर्मूला है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एंड नाउ अप्लाई द वैल्यूज 15, एस की वैल्यू है 15 माइनस ए, हमने ऑलरेडी 9 लिख रखा है, दिस इज 9, देन 15 माइनस बी 8 एंड 15 माइनस सी दैट इज 13। सारे वैल्यूज हमने पुटअप कर लिया है। 15 एस की जो वैल्यू है सेम पैरामीटर 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 15 इंटू 15 माइनस 9 दैट इज 6 इंटू 15 माइनस 8 दैट इज 7 इंटू 15 माइनस 13 दैट इज 2। अगेन 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7 एंड 15 माइनस 13 दैट इज 2। अब आप इसे रूट में सॉल्व करना है आपको। रूट में सॉल्व करने के लिए पहले भी बताया गया है कि आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। तो ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, 15 3 इंटू 5 है, 6 3 इंटू 2 है, 7 इंटू 2। तो अब आप देखते हैं कि पेयर में 3 और 2 का पेयर है, बाकी 35 जो है 7 और 5 बच गया। तो इसका आंसर होगा एक 3 की पेयर से 3 और एक 2 की पेयर से 2 लेंगे तो 6 इंटू रूट 35, 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो चुका है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने फाइंड करने हैं तो यू हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज। आप इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, पहला 30 मीटर स्क्वायर और दूसरा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। यू विल गेट द आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो है दो ट्रायंगल की अलग अलग एरिया निकालना था एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और बताया कि किस तरह है। देखो सेकेंड क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए इजी क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर है। मीन्स कि पिछले क्वेश्चन में हमने डायगोनल खुद निकाला था ताकि वो दो ट्रायंगल बन सके, बट इस बार के क्वेश्चन में आपने खुद से डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये दो ट्रायंगल के फॉर्म में दे रखा है। यही डिफरेंस मैंने कहा था कि आप डिफरेंस को चेक किया करो कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसमें ऑलरेडी डायगोनल दे रखा है और अगर डायगोनल दे रखा है तो दो ट्रायंगल के फॉर्म में आ चुका है। तो आपने जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है ट्रायंगल के लिए वही अप्लाई करेंगे। केवल मैं एक आपको हिंट देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC। अब इसके 3 साइड जो लेंगे वो तीनों साइड्स को नाम दे दें। A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर एंड C 5 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है। वैसे तो ये ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है लेकिन इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए हम भी नहीं बताने जा रहे हैं आपको। सिंपली ABC तीनों साइड्स मिल जाएगा। आगे का काम जैसे आपने लास्ट में क्वेश्चन में किया है, S निकाला है और फिर फॉर्मूला अप्लाई किया है। देन सेकेंड ट्रायंगल है तो सो डू योरसेल्फ। तो आपने खुद इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी है ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC इसके भी तीनों साइड्स दे रखे हैं। अगर हम साइड्स AD को A मान लें तो साइड्स AD जो है जिसको हमने A माना है दैट इज 5 सेंटीमीटर, साइड AC को B मान लें तो साइड AC जो B है ये भी 5 सेंटीमीटर है और साइड CD जो है वो C है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास पिछले ट्रायंगल की तरह इसके भी तीनों साइड्स मिल गए और अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट
दोनों का जो है वो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और ये आपको खुद निकालना है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करने जा रहा हूं, आपने खुद करना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया निकाला है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखो तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा था एक्सरसाइज 12.2 का, ये 4th क्वेश्चन है, बट इस लेक्चर का ये 3rd क्वेश्चन है, जिसमें बात किया गया है, कहा गया है 2 चीज़ों के बारे में बताया गया। एक तो एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस पर है। तो देखो हमने जो फिगर बनाया उसमें भी ये दिखाया है कि एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, पैरेललोग्राम है BCDE, और एक ट्रायंगल है ABC, ये दोनों सेम बेस पर है, BC बेस पर है, जो इसने आगे कहा था स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो दोनों का एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड BC है, जो पैरेललोग्राम के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है। अब साथ साथ इसने क्या कहा है कि दोनों की जो एरियाज हैं सेम एरिया, हैव सेम बेस एंड सेम एरिया, मतलब इस ट्रायंगल की एरिया और इस पैरेललोग्राम की एरिया, दोनों की एरिया सेम है। अगर दोनों की एरिया सेम है तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालने से पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कंपेयर करेंगे एंड देन विल फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, जो आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होगी। A 28 सेंटीमीटर, B 30 सेंटीमीटर एंड C 26 सेंटीमीटर। तो देखो ये 3 साइड्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, A 28, B 30 और C 26 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें S चाहिए, S दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2। अगर आप इसे प्लस करते हैं तो 28 प्लस 30 प्लस 26, 28 प्लस 26 इट इज 54, 54 प्लस 30 दैट इज 84 अपॉन 2। देखो 28 प्लस 26 इट इज 54 प्लस 30 दैट इज 84 अपॉन 2 एंड इट इज 42 सेंटीमीटर। S जो है हमारा 42 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S आपके सामने ही है, ABC भी आ चुका है हमारे पास में, तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लें। तो S दैट इज 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 26। सारे वैल्यूज हमने पुटअप कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो ये 42 इंटू 42 माइनस 28 दैट इज 14 इंटू 42 माइनस 30 दैट इज 12 एंड 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 दैट इज 16। ये सारे वैल्यूज हमारे पास में आ चुके हैं। अब इसे जो सॉल्व करना है वो पहले ही बताया गया है कि आप इसके पेयर्स के फॉर्म में देखेंगे। तो पेयर्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या क्या बन रहा है। पहला तो ये एक 14 दिख रहा है, इसलिए मैं इसको 14 इंटू 3 बना रहा हूं ताकि 42 बन जाए। एक 14 एज इट इज है गया। दूसरा जो हमारे पास में है वो है 12, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। तो देखो जो भी पेयर्स था वो पेयर्स के फॉर्म में आ चुका है। 14 इंटू 3 42, 42 माइनस 28 14 था, एज इट इज लिख दिया मैंने। 42 माइनस 30 12
और 42 माइनस 26 दैट इज 16। और अब पेयर में से सॉल्व करें तो 14 एक पेयर है, 2 का पेयर है और 4 का पेयर है, तो 14 इंटू 4 इंटू 2 और एक पेयर है किसका, 3 का। तो 3 का पेयर भी निकल गया, 2 का पेयर निकला, 4 का और 14 का निकला है। तो अब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 14 इंटू 4 56 इंटू 2 112 एंड 112 इंटू 336 cm स्क्वायर। तो देखो ये हमारा एरिया आ गया है किसका, ट्रायंगल का एरिया है। अब हमें इसकी हेल्प से निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस हेल्प से हम निकालेंगे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे अगला स्टेप है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जैसा कि आप जानते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलरेडी हमारे पास में बेस गिवन है, याद रखना बेस 28 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 336। इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, कंडीशन अप्लाई कर लिया है। गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, सॉरी एक सेकेंड, ये हाफ नहीं होती, हाफ ये ट्रायंगल में होती है, आपको ध्यान रखना होगा। बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 336। बेस ऑलरेडी 28 गिवन है, तो 28 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 336 निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस इंटू हाइट 336 है। तो हाइट जो है ये 336 अपॉन 28 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है जो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है, और इस तरह से आपका ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आ चुका है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट आप करो इसके ऊपर, और कोई क्वेरीज हो तो पिछले वीडियो में बताया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक्स।